तब इज़राइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से ये कहला भेजा कि हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं, तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सीहोन ने इज़राइल को अपने देश से होकर जाने ना दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और याहज़ को आकर उनसे लड़ा। तब इज़राइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा थी, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दूर थी, इसलिए इज़राइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उनके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इज़राइल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ, और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। तब इज़राइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के आराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इज़राइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इज़राइली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चाट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और इसने पतौर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो श्रापित होता है। गिनती 21 का 21 से 26। प्रश्नों के उत्तर। 1। अमोरी जाति के राजा का नाम सीहोन था। 2। इस्राएल के लोगों ने क्या संदेश भेजा? उन्होंने विनती की, हमें तेरे देश से होकर जाने दे, हम खेतों या दाख की बारियों में नहीं जाएंगे और न कुएं का पानी पिएंगे। राजमार्ग से होकर निकलेंगे जब तक तेरे देश की सीमा पार न कर लें। 3। क्या अम्मोरियों के राजा ने ध्यान दिया? नहीं, उसने इस्राएल की विनती अस्वीकार कर दी। 4। राजा सीहोन ने क्या किया? उसने अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया और यहाज में इस्राएल से लड़ने के लिए आ गया। 5। क्या इस्राएलियों ने युद्ध जीता? हाँ, यहोवा की सहायता से इस्राएलियों ने उसे पराजित किया। 6। उन्होंने किन स्थानों को कब्जा किया? अर्नोन से लेकर यब्बोक तक के अम्मोरियों के सारे नगरों पर कब्जा किया, जिसमें हेशबोन भी था। 7। हेशबोन की विशेषता क्या थी? ये अम्मोरियों के राजा सीहोन की राजधानी थी। पहले ये मोआब का नगर था, पर सीहोन ने मोआब के पूर्व राजा से ये भूमि छीन ली थी। गिनती 21 का 27 से 35। प्रश्नों के उत्तर। 1। हेशबोन शहर के बारे में गाया गया गीत क्या था? हेशबोन आओ, सीहोन का नगर बने और तैयार हो, क्योंकि आग हेशबोन से निकली, सीहोन के नगर से ज्वाला उठी, उसने मोआब को भस्म कर डाला। ये गीत सीहोन की वीरता के बारे में था, जिसे बाद में इस्राएलियों ने जीत लिया। 2। इस्राएलियों ने किस भूमि पर कब्जा किया और बस गए?
उन्होंने अमोरियों की सारी भूमि और उसके नगरों को जीत लिया और वहां बस गए। 3. मूसा ने जासूसों को कहां भेजा था? याजेर नामक स्थान पर। 4. क्या इस्राएलियों ने उस क्षेत्र को भी कब्जा कर लिया? हाँ, उन्होंने वहां के गांवों को जीत लिया और अमोरियों को भगा दिया। 5. किस राजा ने इस्राएल पर आक्रमण किया? बाशान के राजा औग ने। 6. औग और इस्राएल के बीच युद्ध कहाँ हुआ? एद्रई नामक स्थान पर। 7. इस्राएलियों को युद्ध जीतने में किसने मदद की? यहोवा परमेश्वर ने। 8. यहोवा ने बाशान के राजा औग के विषय में क्या कहा? उससे मत डर, क्योंकि मैं उसे, उसकी प्रजा को और उसके देश को तेरे हाथ में दे चुका हूँ। जैसा तूने सीहोन के साथ किया वैसा ही उसके साथ भी करेगा। गिनती 22 का 1 से 6 प्रश्नों के उत्तर। 1. इस्राएल के लोग कहाँ डेरा डाले थे? मुआब के मैदानों में, यरदन नदी के पास, यरीहो के सामने। 2. इस्राएल से कौन भयभीत थे? मुआब और मिद्यान के लोग। 3. मुआब के लोगों ने मिद्यान के नेताओं से क्या कहा? अब ये भीड़ हमारे चारों ओर की सारी भूमि को खा जाएगी, जैसे बैल खेत की घास खा जाता है। 4. मुआब के राजा का नाम क्या था? बालाक पुत्र सिप्पोर। 5. बालाक ने दूत कहाँ भेजा और क्यों? उसने पेतोर नगर में बिलाम नामक ज्योतिषी के पास दूत भेजे ताकि वो आकर इस्राएलियों को शाप दे, क्योंकि वो उनसे बहुत डर गया था। सीख यानी लेसन्स। 1. धैर्य और शांति से काम लेना सीखें। इस्राएल ने पहले अनुमति मांगी, युद्ध नहीं किया। 2. यहोवा अपने लोगों के लिए युद्ध करता है। जब दुश्मन विरोध करता है तब भी परमेश्वर विजय देता है। 3. अवज्ञा विनाश लाती है। सीहोन और औग ने इस्राएल के विरोध में जाकर अपने राज्य खो दिए। 4. डर मनुष्य को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, जैसे बालाक ने डरकर बिलाम को शाप देने के लिए बुलाया, पर परमेश्वर की योजना अलग थी। 5. जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई पराजय नहीं। चाहे कोई भी राजा या सेना हो, विजय प्रभु की होती है। आत्ममनन। क्या मैं अपने संघर्षों में पहले शांति से हल ढूंढने की कोशिश करता हूं, जैसे इस्राएल ने की थी? जब बाधाएं आती हैं, क्या मैं भरोसा रखता हूं कि प्रभु मेरे लिए लड़ेगा? क्या मैं डर के कारण गलत कदम उठा रहा हूं, जैसे बालाक ने? क्या मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं ये मानूं कि जो परमेश्वर ने ठहराया है कोई रोक नहीं सकता?